पितृपक्ष में ये 3 चीजें खा ली तो पितरों का श्राप मिलेगा, सावधान रहें। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए, आपकी सारी सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों, मैं बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाता, अपने दर्शकों को सिर्फ वही बताता हूँ जो चीजें उनके लिए जरूरी होती है। मैं दर्शकों का टाइम बर्बाद नहीं करता जैसे कि यूट्यूब पे बहुत से लोग करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मेहनत के बावजूद आपके हाथ में बरकत क्यों नहीं टिकती? क्यों बार बार घर में अनचाहे झगड़े हो जाते हैं? क्यों बिना वजह बीमारियां सिर उठाती हैं? और क्यों आपको बार बार ऐसा लगता है कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही? दोस्तों, ये सब सिर्फ कर्म या भाग्य का खेल नहीं है। बहुत बार इसके पीछे आपके पितरों की नाराजगी छुपी होती है। और सबसे बड़ा सच ये है कि पितृपक्ष में की गई छोटी सी गलती भी आपके पूरे जीवन पर भारी पड़ सकती है। इसलिए आज का वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ वो 3 चीजें जिन्हें पितृपक्ष में खाना सबसे बड़ा पाप माना गया है। अगर आप भूल से भी इन्हें खा लेते हैं तो पितर क्रोधित हो सकते हैं और श्राप भी दे सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ डराऊंगा नहीं बल्कि समाधान भी बताऊंगा। और हाँ, शुरुआत में ही आपसे एक निवेदन है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पितर हमेशा प्रसन्न रहें और आपका परिवार सुख समृद्धि से भरा रहे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपने पितरों का नाम लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा कदम आपके पितरों तक पहुंचा आशीर्वाद बन सकता है। अब चलते हैं उस पहली गलती की ओर। पहली चीज, मांसाहारी भोजन। पितृपक्ष में मांस, मछली, अंडा या किसी भी तरह का मांसाहारी भोजन करना सख्त मना है। आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि ये समय शांति, तर्पण और आत्माओं को तृप्त करने का होता है, और इस दौरान अगर आप हिंसा या जानवरों के भक्षण से जुड़ा भोजन करते हैं तो ये सीधा पितरों का अपमान माना जाता है। मान्यता है कि इस गलती से पितर नाराज हो जाते हैं और परिवार में रोग, कष्ट और अशांति बढ़ जाती है। कई जगह तो ये तक कहा गया है कि जो व्यक्ति पितृपक्ष में मांस खाता है उसके घर में आने वाली पीढ़ियां भी इस गलती का फल भुगतती हैं। दूसरी चीज, प्याज और लहसुन। अब आप कहेंगे प्याज लहसुन तो रोजमर्रा की रसोई का हिस्सा है, लेकिन शास्त्रों में इसे तामसिक और राजसिक भोजन माना गया है, यानी ऐसा भोजन जो मन को अशांत करता है, गुस्सा बढ़ाता है और भक्ति या श्रद्धा से दूर करता है। पितृपक्ष का समय होता है सात्विकता और पवित्रता का। इस समय केवल ऐसा भोजन करना चाहिए जो आत्मा को शांति दे। अगर इस दौरान आप प्याज लहसुन खाते हैं तो माना जाता है कि आपके द्वारा किया गया तर्पण भी अधूरा रह जाता है और पितरों तक सही से तृप्ति नहीं पहुंचती, यानी आपने पितरों को बुलाया भी और फिर अनादर भी किया। ये नाराजगी का सबसे बड़ा कारण बनता है। तीसरी चीज, नमक से बनी खास वस्तुएं। शायद आपको हैरानी हो, लेकिन कई पुरानी परंपराओं में पितृपक्ष के दौरान नमक वाली चीजें, खासकर चिप्स, पकोड़े, नमकीन और तली भुनी चीजें खाने की मनाही बताई गई है, क्योंकि ये शरीर में आलस्य और असंयम बढ़ाती हैं। और जब शरीर आलसी होता है तो मन भी शुद्ध भाव से तर्पण या पिंडदान नहीं कर पाता। शास्त्रों में कहा गया है कि तर्पण का समय तपस्या और संयम का होता है। अगर आप इस दौरान लालच में आकर ऐसे भोजन करते हैं तो पितर इसे असम्मान समझते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर ये सब नहीं खाना चाहिए तो फिर खाना क्या चाहिए? तो दोस्तों, पितृपक्ष के समय सबसे उत्तम भोजन है सात्विक आहार, जैसे चावल, दाल, दूध, फल, खीर और शुद्ध घी से बने व्यंजन। इनका सेवन न सिर्फ आपको पवित्र बनाता है बल्कि आपके पितरों को भी शांति और संतोष पहुंचाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर भूल से किसी ने ये गलती कर दी तो क्या होगा? शास्त्र कहते हैं कि ऐसी गलती से पितर क्रोधित हो सकते हैं और उनके श्राप का असर पूरे घर पर पड़ सकता है। उसका असर ऐसा होता है, पैसे की कमी, नौकरी में रुकावट, अचानक बीमारियां, घर के बच्चों का पढ़ाई में मन न लगना, यहाँ तक कि रिश्तों में लगातार कलह होना। और कई लोग तो ये भी मानते हैं कि पितरों की नाराजगी वंश की बढ़ोतरी तक रोक सकती है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर गलती का समाधान है। अगर गलती हो गई है तो सच्चे मन से माफी मांगे, पितरों का ध्यान कर प्रार्थना करें
और सात्विक भोजन बनाकर तर्पण करें। आपके सच्चे मन की भावना पितरों तक जरूर पहुंचेगी। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पितृपक्ष में क्या नहीं खाना चाहिए और क्यों। ये वीडियो अगर आपके दिल को छू गया हो तो इसे अभी अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी ऐसी गलती से बच सकें। और कमेंट में जरूर लिखिए, मेरे पितर सदैव प्रसन्न रहें, क्योंकि आपका लिखा हुआ ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं होगा, बल्कि आपके पितरों तक पहुंची हुई आपकी सच्ची प्रार्थना होगी। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं पितृपक्ष से जुड़ी और भी रहस्यमयी और जरूरी बातें बताने वाला हूं, जो आपके जीवन और परिवार दोनों को बदल सकती हैं।